नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट और इस वीडियो के अंदर दरअसल बात हो रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मतलब कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हिलाली को ये साफ साफ खौफ नजर आ रहा है, साफ साफ ये डर नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में मोदी या फिर कहे कि भारत आने वाले दिनों में कश्मीर को लेने मतलब कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो लेने के लिए कभी भी आ सकते हैं। दरअसल यहाँ पे वो अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स जो है पाकिस्तान की उसके बारे में भी बात कर रहा है। वो देखने में भी मज़ा है क्योंकि जब हिलाली जब चिल्लाता है हमको बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी अच्छी बात मिलती है। क्योंकि जब वो भारत के खिलाफ बोलता है तब हमको बुरा भी उतना ही लगता है। इसीलिए जब वो रोता है, जब वो चिल्लाता है तब हमको अच्छा भी इसीलिए लगता है। अब दोस्तों सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तानी मीडिया में ये डर हर वक्त सताता रहता है कि आने वाले दिनों में जैसे कश्मीर से 370 हटा दी, तुरंत 35 हटा दिया, वैसे ही आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके भी पाकिस्तान रातों रात अपने हाथों से गवा दे। तो दोस्तों देखते सबसे पहले इस वीडियो को, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। बाहर से आके देखे वो कहेगा दिस इज अ फेल्ड स्टेट, और उन्होंने कहा है कि तैयार हो जाओ, ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर का मतलब है गिलगिट बाल्टिस्तान हम आके लेंगे। अब तो मेरे ख्याल में कराची के अवाम को किसी से कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। एक ट्रेन नहीं है, बस एक बस नहीं चल रहा है। पानी 8 दिन से पानी खड़ा हुआ है, 8 दिन से। पावर जीरो इन सम एरियाज, रोड्स ना ड्राइवेबल ना वॉकेबल, ना आप चल सकते हैं ना आप उसमें गाड़ी चला सकते हैं, और नाले अभी तक गंदे हैं। डेंगू का डिजीज आउटब्रेक हो गया है। और जब हम जाते हैं कंप्लेन करने के लिए, हम लोग जो बड़े टैक्सेस दे के डिफेंस में रहते हैं, जब हम जाते हैं कंप्लेन करने के लिए हमें अरेस्ट किया जाता है, हमें पुलिस थाने में लिया कहते हैं थाना आओ, हम कहते हैं कि हमने वेंडलाइज किया है। और कैंटोनमेंट बोर्ड का चीफ का जो हेड है आके बात नहीं करता है लोगों के साथ जो बाहर खड़े हुए हैं, बाथरूम में बंद करता है अपने आप को। व्हाट इज दिस? हम लोग टैक्सेस देते हैं मोर देन इन एनी अदर प्लेस, उससे ज्यादा कोई टैक्स नहीं देते। माने कराची में कोई एरिया डिफेंस से ज्यादा टैक्स नहीं लेता है। टैक्स देते हैं पानी के लिए, पानी है नहीं। और यार जब आप जाते हैं और पूछते हैं बताओ क्यों, हम थक गए हैं, बताओ क्यों, वो कहते हैं तुम जेल जाओ। व्हाट इज दिस? ये नया पाकिस्तान, ये है कराची। ओके, और आप कुछ चीजें बल्कि 60% फेडरल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही, 60%। और हिलाली साहब बिजली भूल गए आप। गवर्नमेंट लेती है हमारे पैसों से, बिजली भी नहीं मिल रही ऊपर से। मैं कह रहा हूँ बिजली तो खैर भाई मैं कह रहा हूँ संजरानी को अगर कोई बाहर से आके देखे वो कहेगा दिस इज अ फेल्ड स्टेट, और ये स्टेट को हाथ खड़ा करके कहना चाहिए अब हम अपने लोगों को के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, माफ करो हमें। इज दिस द स्टेट? अच्छा ये आ रहा है 700 का पैकेज लेके, मुझे ये बताएं इमरान खान साहब, आपने 126 बिलियन का जो पैकेज अनाउंस किया था वो किधर है भाई? किसको दिया पैसे आपने? कौन लिया पैसे? किधर खर्चा? वो आके अनाउंस करके चले जाते हैं, किसी को पता ही नहीं है मिलता है कि नहीं, किधर खर्चा होता है। इट्स पैथेटिक। 50 गज। आप सही कहानी बता रहे हैं लाल साहब, ये हमें नजर आती है कि हर दूसरी शख्स की कहानी है। कराची में 1 सितंबर की नाइट वहां पर कुछ छेड़छाड़ हुई है और इंडियन ट्रूप्स ने बकौल इंडियन अखबारात ये दावा किया कि वहां पर उन्होंने किसी हाइट पर जो है वो कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया है। सवाल ये पैदा होता है कि दोबारा से हिलाली साहब छेड़छाड़ की जरूरत इंडिया को क्यों महसूस हो रही है? ये मकसद क्या है ऐसा, और इससे क्या हासिल करेंगे? इंडिया का मकसद इस वक्त क्यों, आपने देखा है कि उन्होंने गिलगिट और गिलगिट बाल्टिस्तान और इस पे क्लेम कर रहे हैं, क्यों ये कह रहे हैं कि ये हमारा है, और क्यों इन लोग कोशिश कर रहे थे कि अपने फोर्सेस को उधर कंसोलिडेट करें, और उन्होंने कहा है कि तैयार हो जाओ, ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर का मतलब है गिलगिट बाल्टिस्तान हम आके लेंगे। मेरे ख्याल में समीना वो ये वजह है कि अमेरिका ने भी उनको इनकरेज किया है कि अब सीपेक को अगर आपने ख़त्म करना है तो काराकोरम हाईवे को
इतना नज़दीक पहुंच जाओ कि आप शेलिंग से उसको रोक सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। और अगर ये हो जाए तो ग्वादर का चाइना का जो रूट है वो दैट विल बिकम वेरी वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल सही, लेकिन बीच में अमेरिका की भी तो उन्हें शय हासिल रहती है, इसलिए वो छेड़छाड़ करते भी रहते हैं। दोस्तों कहते हैं कि अगर आपको अपने आसपास में शांति रखनी है, मतलब कि अपने आसपास में पीसफुल एटमॉस्फेयर रखना है, तो आपको अपने आप को सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अब 2014 से पहले ये था, ऐसा नहीं था कि भारत 2014 से पहले स्ट्रांग नहीं था, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था। हमारे पास पूरे के पूरे हथियार थे, लेकिन हम सामने वाले को डरा नहीं सकते थे, क्योंकि हमारी पॉलिसी ही इतनी थी शांति दूत वाली। लेकिन 2014 के बाद स्ट्रेटेजी एकदम से चेंज हुई है, और उसके बाद अगर कोई आपको एक मारता है तो आप उसको 10 मारते हो। मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ है आप उतना ही करारा जवाब देते हो, तो इसीलिए लगता है सामने वाले को कि भाई यहाँ पे अगर नाम लेना अब अच्छी बात नहीं है। फिर कई बार वो चेक करने की कोशिश करते हैं कि भाई अब कैसा है, लेकिन हर वक्त सही जवाब मिलने से वो हमेशा के लिए दूर रहता है। यहाँ पे बात हो रही है पाकिस्तान की कि पहले वो टेररिज्म के हमले बहुत सारे करवाता था, लेकिन अब इमरान खान खुद ये चाहता है कि भाई इंडिया के अंदर हमला ना हो जाए, अदरवाइज बड़ा युद्ध हो सकता है। दोस्तों देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।